एवरीवन, इस साइड मानसी फ्रॉम सरकारी तैयारी। तो लास्ट क्लास में हमने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में मल्टीपल गार्डनर थ्योरी हमने की थी इंटेलिजेंस की। तो आज मैंने बोला था आपको पार्ट 3 के लिए क्वेश्चन आंसर्स के लिए, तो आज हम क्वेश्चन आंसर के साथ आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि सीटेट, केवीएस, जीटी प्लस बी और ऑल टीचिंग एग्जाम्स के लिए है। थ्योरी जो है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस की है, जो कि किसने दी थी वो हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और इससे अलग क्वेश्चंस होते ही नहीं है, मीन्स इसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे। आपको थोड़ा बहुत लैंग्वेज घुमा सकते हैं बट क्वेश्चंस यही होंगे। तो आप ये प्रिपेयर करिए और इसके बाद हम कोई नेक्स्ट थ्योरी लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द पर्सन टू फर्स्ट इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस टू लार्जर ऑडियंस। मतलब पहली बार किसने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी जो थी इंट्रोड्यूस करी थी लोगों को। तो आपको ये पता है कि इसका मतलब क्या है कि मल्टीपल थ्योरी किसने दी है, किसने दी है? हॉवर्ड गार्डनर ने। तो आप ये सब याद रखेंगे कि हॉवर्ड गार्डनर ने हमें मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट इंटेलिजेंस आर देयर। मैंने आपको बोला था कि इंटेलिजेंस हमारे 7 भी हैं, 9 भी हैं, बट आप किसके साथ जाएंगे? अगर ऑप्शंस में दिया जाएगा तो आप 8 के साथ जाएंगे, क्योंकि ये जो है एनसीईआरटी के तहत आपको बताया गया है, दिया गया है। ओके, तो आपको इंटेलिजेंस कितने लेने हैं? आपको 8 लेने हैं, तो इसका आंसर जो होगा 8 होगा। थर्ड क्वेश्चन है, दिस इंटेलिजेंस मीन्स यू हैव ग्रेट रिदम, अ नैक फॉर क्रिएटिंग, सिंगिंग और प्लेइंग मेलोडीज। तो आपको ये पता है कि जब रिदम, सॉन्ग, पिच और सिंगिंग की बात आए या मेलोडीज से खेलने की बात आए, प्लेइंग करने की बात आए, तो इससे क्या होगा कि मेलोडीज प्ले कौन करता है, ये सारे गाने जो है क्रिएट कौन करता है। तो इसमें क्या होता है, कौन सा इंटेलिजेंस होता है इन लोगों में? म्यूजिकल इंटेलिजेंस। जहाँ भी सिंगिंग से, रिदम से बात आती है तो आप हमेशा इसके साथ जाइएगा कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस उन लोगों में होता है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, समवन विद दिस इंटेलिजेंस नोटिसेस a small distinction in plant life, enjoys being outdoors, can tell you which cloud are cirrus and which are stratus and what call the ones that kindergartner draw in class। तो अगर ये हमने लास्ट क्लास में, अगर आपने मेरी पार्ट 2 वीडियो देखी होगी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की, तो आपने उसमें देखा होगा कि जहाँ भी मैंने उसमें क्लियरली बताया आपको कि जहाँ भी प्लांट लाइफ आती है, आउटडोर की बात आती है, तो हम नेचर के साथ जाते हैं। नेचर में जा रहे हैं तो ये प्लांट्स जो है हम भी बना सकते हैं, सब नेचर है। तो नेचर में अगर हम जाएंगे तो उससे ही रिलेटेड क्या इंटेलिजेंस होगा? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। यानी इन लोगों में जिन्हें बाहर घूमना पसंद है, रहना पसंद है, आउटडोर रहते हैं, प्लांट लाइफ इन्हें बहुत अच्छी लगती है और इसमें उनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो उनमें कौन सा इंटेलिजेंस पाया जाता है? नेचुरलिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल ऑफ दिस इंटेलिजेंस कैन टॉक टू एनीवन, एनीवेयर, एट एनी टाइम। तो ये जो लोग हैं, इनमें जो ये इंटेलिजेंस, कौन सा इंटेलिजेंस है इन लोगों में जो किसी से भी, कभी भी, कहीं भी बात कर सकते हैं, किसी भी टाइम पर। तो जो दूसरों से इंगेज हों, जो दूसरों से इंगेज हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल। मैंने आपको बताया था इंटर का मतलब आप समझना ग्रुप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, पीपल ऑफ दिस इंटेलिजेंस कैन टॉक टू एनीवन, एनीवेयर, एट एनी टाइम। यानी ये इंटेलिजेंस जिस पीपल लोगों में होता है, वो लोग क्या होते हैं, उनके पास कौन सा इंटेलिजेंस होता है कि वो लोग किसी से भी, कहीं भी, किसी भी टाइम बात कर सकते हैं, इंगेज हो सकते हैं उनके साथ। तो मैंने आपको लास्ट प्रीवियस पार्ट 2 में बताया था कि जो लोग दूसरों के साथ इंगेज होते हैं, यानी आपको अदर्स की नॉलेज होती है। इंटरपर्सनल, इंटर की जब बात आएगी तो आप अदर्स अपने माइंड में रिकॉल कर लेंगे। तो जो इंगेज होते हैं दूसरे पर्सन्स के साथ, यानी आप दूसरे पर्सन्स के डिजायर्स और जो इंटरेस्ट है वो जानने में सक्षम होते हैं, तो ये क्या इंटेलिजेंस है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटर का मतलब अदर्स होगा, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, someone with this intelligence would have a really good handle on their own views and opinion, feelings and anxiety and even goals and dreams। यानी ये जो लोग होते हैं, अब यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जो बच्चे होते हैं वो इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बिकॉज इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल दोनों उन्हें इक्वल लगते हैं, या फिर एक लेटर की वजह से वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इंटेलिजेंस होगा उन लोगों में जो कि बहुत अच्छी तरीके से अपने व्यूज़ को, अपने ओपिनियंस को, फीलिंग, एंजाइटी को, जो भी उनके गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, उनको हैंडल करना जानते हैं, उनको समझकर उन पे काम करना जानते हैं,
तो उन लोगों में कौन सा इंटेलिजेंस पाया जाता है। तो अगर इंटर हमारा अदर्स के लिए डिनोट करता है तो इंट्रा हमारा वंस यानी अपने लिए, ठीक है ना, किसी वंस की बात हो रही है या ओन, अपने लिए जो हम अपने बारे में जानने में कोई भी चीजें सक्षम हैं तो हमारे पास ये इंटेलिजेंस होगा। इंटेलिजेंस कौन सा है, इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन 7 है, दीज पीपल आर दोज हु नो वेयर कार इज पार्क्ड, यानी कार कहाँ पार्क करनी है, एज रिलेशनशिप इन स्पेस लाइक विच मॉल एंट्रेंस यू केम एंड इन विच यू हैव यू वांट स्टेक देयर ब्रेन्स एंड मेक सेंसेस, यानी वो माइंड में पहले से ही माइंड मैपिंग कर लेते हैं। माइंड मैपिंग मीन्स माइंड में मैप बना लेना कि मुझे कार कहाँ पार्क करनी है और मॉल में कहाँ पर पार्किंग होगी, मुझे कहाँ से ले जाना है, कितने बीच में एरिया में पार्क करनी है, देन कौन से एरिया से बाहर निकलना है, या अगर कोई ब्रिज बनाना चाहता है या फिर घर बनाना चाहता है तो उसकी कैसे मैप कैसे हमें स्ट्रक्चर होगा वो आप पहले से ही माइंड में मैप बना लेते हैं। तो इसमें कौन सा इंटेलिजेंस पाया जाता है, यानी उस पर्सन के पास, दीज पीपल, इन लोगों के पास कौन सा इंटेलिजेंस होगा, स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल जो होता है वो हमारा माइंड से, आंखों से, व्यूज से रिलेटेड होता है, माइंड से रिलेटेड होता है, यानी आप माइंड मैपिंग पहले से ही कर लेते हैं। क्वेश्चन 8 है, दीज पीपल आर गुड एट फाइंडिंग पैटर्न्स एंड कंप्लीटिंग मैथमेटिकल, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये टर्म्स आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी है। व्हाइल रीडिंग यू हैव टू नो कि आप क्या पढ़ रहे हैं, और वर्ड्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि उसी में ही आंसर छिपे होंगे। कंप्लीटिंग मैथमेटिक इक्वेशंस, they see relationships between numbers but also between effects and causes, यानी मैथमेटिकल जब भी नाम आएगा या लॉजिकल आएगा, पैटर्न आएगा, इक्वेशन आएगा, नंबर्स आएगा, आपको इतने सारे क्यूज दे रखे हैं इसमें, जहां पर भी ये सारे वर्ड्स आए या फिर एक भी वर्ड्स आपको देखने को मिलेगा तो उसमें कौन सा इंटेलिजेंस पाया जाएगा, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। लॉजिक लग रहा है स्पेशली पैटर्न्स वगैरह को सॉल्व करने के लिए, मैथमेटिकल आप समझ रहे होंगे, तो लॉजिकल मैथमेटिक इंटेलिजेंस होता है, ठीक है। क्वेश्चन 9 है हमारे पास, अ पर्सन दैट हैज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यानी जिसके पास नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है, जिसमें वो क्या करेगा, अगर आपको ऑप्शंस आते हैं तो बेस्ट क्या होगा, क्योंकि मैंने इसमें ऑप्शंस नहीं रखे हैं क्योंकि नेचर से आपको पता है, नेचर में सबसे पहले अगर मैं पूछती हूँ या हम किसी से पूछते हैं तो किसी के मन में फॉरेस्ट, प्लांट्स, सबसे पहले ये बातें आती हैं नेचर से रिलेटेड। तो वर्क्स वेल विद प्लांट, जो कि प्लांट्स, जो भी प्लांट के साथ काम करना अच्छी तरीके से जानता होगा या प्लांट के लिए काम करना अच्छे से जानता होगा, उसको हम क्या कहेंगे, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस उसमें पाया जाता है। लास्ट है क्वेश्चन 10, इसमें मैंने एमसीक्यू रखा है, तो पहले तो आप खुद ट्राई करिएगा पढ़ के कि आप इस क्वेश्चन का सही आंसर दे सके, क्योंकि ये इससे ही रिलेटेड है। बट आप देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, माई मदर हैज हाई इंटरपर्सनल, ठीक है, इंटरपर्सनल है, इंटर की बात की तो आपको याद आ गया होगा, क्या होगा, अदर्स, ठीक है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस आई कैन टेल बाय हाउ, मैं ये बोल रहे हैं माई मदर हैज हाई इंटरपर्सनल, मैं कह सकता हूँ कि मेरी मम्मा के पास क्या है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। कैसे कह सकते हैं, फर्स्ट है फास्ट शी रीड्स अ बुक, वो बहुत फास्टली, बहुत तेजी से क्या करती हैं, बुक पढ़ती हैं। शी मेक्स फ्रेंड्स क्विकली, वह दोस्त बहुत जल्दी बना लेती हैं। शी स्पीक्स टू द डॉग, वह डॉग से बहुत अच्छी तरीके से बात कर सकती हैं, ये उनसे बोल लेती हैं, बात कर लेती हैं। लास्ट है ग्रेट शी कुक्स, कि वो बहुत ग्रेटली कुक्स करती हैं, मतलब खाना पकाती हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको समझ आ रहा होगा, अदर्स, यानी हम लोगों की भावनाओं को समझने में बहुत ज्यादा सही होते हैं। तो इसमें क्या होगा, शी मेक्स फ्रेंड्स क्विकली, ठीक है। अदर्स में बात आती है तो अदर्स में हमारा फ्रेंड्स भी आएगा, तो फ्रेंड्स क्विकली, वो फ्रेंड्स जो है क्विकली बना लेती हैं। तो यानी इसमें क्या है, फ्रेंड्स क्विकली, वो फ्रेंड्स बहुत तेजी से बना लेती हैं। बच्चे इसी में ही कंफ्यूज होते हैं, इंटर मतलब अदर्स आप याद रखेंगे और इंट्रा मतलब ओन, यानी हम अपने बारे में सक्षम होते हैं कुछ भी चीज जानने में। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चंस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हर पेपर में देखा जाएगा, चाहे वो आपका सीटेट हो, केवीएस हो, एसटेट हो, या पंजाब से रिलेटेड हो, या फिर DSSS या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, आपका उन सब में ये क्वेश्चंस देखे जाते हैं इस थ्योरी से। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप एक बार कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि आप लिख लेंगे तो फिर वो चीज़ें आपको याद रहती हैं, ठीक है। विजुअलाइज आप कोई भी चीज़ को करते हैं तो वो ज़्यादा % आपको याद रह जाता है ज़्यादा समय के लिए। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना है या फिर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी हम न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।